सो वेलकम टू माय चैनल सेलर स्टोरीज। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं लाइफ प्रोसेस से। ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस निकाले हैं ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, क्योंकि होता क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सेम क्वेश्चन जो पहले के किसी पेपर में आया था, कुछ साल पहले पूछा गया है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कुछ ईयर्स में पूछ लिया जाता है। तो हमने बहुत बार देखा है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस लाई हूँ देखकर आपके लिए, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर भी करेगा, साथ ही साथ जो बोर्ड्स में लगातार बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th। So let us go ahead with the first question. So पहला क्वेश्चन है, what is the role of digestion in saliva? What is the role of saliva, HCl and bile juice in digestion? सबसे पहले सलाइवा का देख लेते हैं। आपको पता होगा सलाइवा के अंदर भी हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी मीठी चीज़ हमें मीठी क्यों लगती है, हमें उसका टेस्ट एकदम से ही अच्छा लगने लग जाता है हमारी टंग से, क्योंकि जब भी हम उसको टंग पे रखते हैं सलाइवा रिलीज होता है। एंड सलाइवा में एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करती है, उस शुगर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है और उसको डाइजेस्ट करना माउथ में ही स्टार्ट कर देती है। तो ये जो सलाइवा है हमारा, इसके अंदर हमारी होती है सलाइवरी अमाइलेज, और ये हेल्प करती है हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, माल्टोस बनाने में, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स, तो हमें जाना है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। तो ये जो चीज़ है ये चलती है। नेक्स्ट इज HCl। HCl हमारी स्टमक में किस लिए होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, कई चीज़ें अनहाइजीनिक भी आप लोग खा लेते हैं जिसमें बहुत से बैक्टीरियाज या कुछ भी आपको हार्मफुल बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो ये जो HCl है ये क्या करता है, ये उन हार्मफुल बैक्टीरिया को आपके लिए किल करता है ताकि आपको कोई भी डिजीज़ ना हो। और साथ ही साथ इसका दूसरा काम क्या होता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करना। जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट एज ट्रिप्सिनोजन, ये ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट है। जिस भी एंजाइम के पीछे जेन लग जाएगा दैट मीन्स इट इज़ इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव है, ये अभी काम नहीं कर रही है। कब काम करेगी ये तब काम करेगी जब इसके पास होगा HCl। जब ये HCl इसके पास होगा इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद इट विल डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो ये होता है हमारा काम HCl का। नेक्स्ट इज बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी जितने भी फैट्स हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। आई होप यू ऑल नो दैट जो फैट्स हैं हमारे वो किस में ब्रेक डाउन होते हैं, दे ब्रेक डाउन इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फैट्स आर कन्वर्टेड इन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, राइट। अच्छा, एक और नोट मैंने आपके लिए इसमें डाला है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो बाइल है उसको रिलीज़ कौन करता है और स्टोर कौन करता है। तो बाइल इज़ रिलीज्ड बाय लिवर जो है उसको रिलीज़ करता है, बट इट इज़ स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर। बट वो जो स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम की इमेज भी लगा के रखी है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो सलाइवा है वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, और वो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, यहाँ आपके माउथ वाले रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इस तरह का आपका जो है ये वाले क्वेश्चंस भी आपके पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे लगाया है ताकि यू कैन लेबल इट एंड यू कैन ड्रॉ इट। अब इस जो चैप्टर में डायग्राम्स है ना, साथ साथ मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है आपको ये अच्छे से करना है। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छे से करना है। मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इतनी बार होता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है, तो वो आपको अच्छे से करने हैं।
नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज़ वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. हमें पता है कि वाटर जो है वो कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है. पहली बात तो जाइलम करवाता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोसेस पूछ रहे हैं कि जाइलम में किस प्रोसेस के थ्रू होता है. तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं: रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन एंड ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन पुल इज़ वेरी वेरी इजी एंड यू ऑल नो दैट ऑल्सो. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर. एक्चुअली रिमूवल विल बी अ करेक्ट वर्ड. सो रिमूवल ऑफ वाटर in the form of water vapor from the upper parts of the leaves, from the upper parts of the leaves. अब होगा क्या अगर कोई ऊपर से, जैसे फॉर एग्जांपल एक एडवर्टीजमेंट आती थी कि सन जो है वो स्ट्रॉ लगा के जो वाटर है सारा का सारा वो ले लेता है. ये ऐसे एक एडवर्टीजमेंट भी आती थी. तो उसके अंदर भी क्या होता था कि अगर ऊपर से आप कुछ भी सक कर रहे हो तो वो पानी जो है या कोई भी लिक्विड है वो ऊपर की तरफ जाएगा ना. तो यहाँ पे वही लीव्स यही कर रही हैं. लीव्स ऊपर से पानी खींच रही हैं. अगर लीव्स पानी ऊपर से खींचेंगी तो रूट्स को नीचे से पानी और ज़्यादा लेना पड़ेगा और ऊपर भेजना पड़ेगा. इसी वजह से ताकि लीव्स जो है वो बाहर रिलीज़ करें और रूट्स जो है पानी और लें. तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. सेकेंड इज़ कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जो कैपिलरीज होती है ना बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिन. तो यहाँ पे अगर पानी पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा और कैपिलरी को आप ऐसे रख दोगे तो कैपिलरी के अंदर ऑटोमेटिकली पानी अंदर चला जाएगा. कैपिलरी के अंदर ऑटोमेटिकली पानी चला जाएगा. इसको बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन. कैपिलरी एक्शन मतलब जो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनके अंदर पानी का जाना. ठीक है. देन देयर इज़ रूट प्रेशर. रूट प्रेशर का मतलब है कि रूट्स के पास अगर कम पानी है और सॉइल के पास अगर ज़्यादा पानी है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस जो पानी है ट्रांसफ़र कर जाएगा रूट्स में. सो दिस वॉज इट अबाउट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव अहेड. So the third question is name the end products formed during oxidation of glucose in muscle, oxidation of glucose in body and breakdown of glucose anaerobically. अब देखो 3 चीज़ें होती हैं, हमने पढ़ा भी हुआ है. अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मसल सेल के अंदर, अगर वो हो रहा है मसल सेल के अंदर, तब तो भाई वो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड. और यही लैक्टिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है पेन करने के. जो आपको पेन होता है ना जब आप ज़्यादा वॉकिंग या ज़्यादा रनिंग कर लेते हो तो आपके लेग्स में पेन होता है. वो पेन या वो आपकी मसल्स में जो पेन है वो किस चीज़ का, क्यों होता है वो पेन? क्योंकि आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होता है. क्योंकि उसको जो बॉडी के सेल्स हैं, मसल्स के सेल हैं, उनको ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसलिए वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. अब हमारे जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या है? आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी. एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट. ठीक है. एक चीज़ होती है कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात ना करके, जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट की सेल्स हैं, उनके अंदर अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाएंगे तो वहाँ क्या हमें मिलेगा? वहाँ हमें मिलता है इथेनॉल. वहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा इथेनॉल. तो देखो जो पहला है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मसल सेल्स में, उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा हमारा, लैक्टिक एसिड एंड ATP. यहाँ पे जो ATP बनते हैं ना वो लेस बनते हैं बहुत ज़्यादा एरोबिक के कंपैरेटिवली. आगे हमारा, अगर हमारा बॉडी ग्लूकोज बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमारा क्या बोलते हैं, वाटर निकलेगा, ATP निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एज आई टोल्ड यू. एंड अगर वो एनारोबिकली ईस्ट में हो रहा है तो वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ATP प्रोड्यूस करेगा. अब आप बोलोगे तीनों में ATP तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं,
तो क्या ही फ़र्क है इसमें। तो जो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ना, एनारोबिकली हमेशा जो है लेस एटीपी फॉर्म होंगे, लेस एटीपी हमेशा यहाँ पे फॉर्म होंगे। और जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर हमेशा ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे, मोर एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। ये एक मेजर फ़र्क है। नाउ लेट अस गो अहेड। डिस्क्राइब व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी। अब देखो, डबल सर्कुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बार पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल का मतलब 2 बार, 2 टाइम्स। डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट के पास एक ही ब्लड 2 बार ट्रैवल करता है, 2 टाइम्स वो हार्ट से पास होता है, 2 टाइम्स वो पास होता है हार्ट से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? हार्ट से 2 टाइम्स पास होने का मतलब होता क्या है हमारा? यहाँ देखते हैं। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना केवा लेकर आती है एट्रिया में। जो हमारा वेना केवा एट्रिया में ब्लड लेकर आई वो फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल्स के पास जाने के बाद वो जाएगा यहाँ से सीधा लंग्स में। ये यहाँ से कहाँ पे जाने वाला है? सीधा के सीधा लंग्स में जाएगा ये ब्लड। ये जाएगा लंग्स में। ये देखो, सारा सारा ब्लड लंग्स में चला गया। लंग्स में जाने के बाद लंग्स क्या करेंगे? लंग्स के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो इसी ब्लड को क्या कर देंगे? जो कि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसी ब्लड को लंग्स ने क्या कर दिया? लंग्स ने उनको ऑक्सीजनेटेड कर दिया। अब लंग्स के पास से पल्मोनरी वेन आएगी। लंग्स के पास से कौन आएगी? पल्मोनरी वेन। लंग्स के पास से पल्मोनरी वेन आएगी, एट्रिया में ब्लड लेकर आएगी। एट्रिया से फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसे जो है हमारा जो ब्लड है वो ट्रैवल करेगा, राइट। तो अब क्या हुआ? ब्लड जो था वो पहले एक बार हार्ट में आया, इसके इस साइड से घूमकर चला गया, इस साइड से घूमकर गया लंग्स में। लंग्स के बाद दोबारा से वही ब्लड हार्ट में आया और फिर सारे बॉडी पार्ट्स में गया। तो हार्ट के पास 2 बार सेम टाइप का ब्लड आया, है ना। हार्ट के पास 2 बार वही ब्लड घूमा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन करता है भाई ये। देखो यहाँ पे पढ़ो, डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ट्वाइस। जब 2 बार हार्ट से ब्लड फ्लो करेगा ट्वाइस। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज रिटर्न्ड टू हार्ट वेयर इट इज पम्प्ड टू लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स की तरफ भेजा जाएगा और लंग्स जो है उसको प्योरीफाई करके भेज देंगे हमारे पास, प्योरीफाई कर देंगे उसको, ऑक्सीजनेट करके हमारे पास भेज देंगे, राइट। ये जो डबल सर्कुलेशन है ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हम उसकी मिक्सिंग नहीं करवा सकते। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग। हम उनकी मिक्सिंग नहीं करवा सकते। अगर हमने मिक्सिंग करवा दी तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं, जो भी हमारे टिश्यूज़ हैं, they will not get complete oxygen. They will not get complete oxygen, right? So for the more efficient and constant body temperature और प्रेशर भी हमारा सही रहे, ब्लड फ्लो भी सही रहे, तो इसीलिए हमारा डबल सर्कुलेशन जो है चलता है। Let us go ahead. What will happen to a plant if xylem is removed? अब हमें पता है भाई xylem क्या करता है। जाइलम करता है भाई वाटर ट्रांसपोर्ट, वी नो दैट वेरी वेल। अब अगर जाइलम ही नहीं होगा तो क्या कोई वाटर को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? क्या ये जो रूट्स हैं, जो हमारी रूट्स के पास वाटर है, क्या वो आगे शूट के पास जा पाएगा? क्या वो आगे शूट के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। कैसे जाएगा? तो वही ये काम करेगा। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। इफ़ जाइलम इज़ रिमूव फ्रॉम द प्लांट देन द प्लांट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर। उसके लीव्स तक, उसके स्टेम तक कोई भी वाटर नहीं पहुंचेगा और प्लांट अल्टीमेटली डाई, इट विल अल्टीमेटली डाई, मर जाएगा हमारा पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको पता है अगर आपकी बॉडी में ये एंजाइम्स नामक चीज़ ना हो तो आपकी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने में लाखों साल लग सकते हैं, फूड डाइजेस्ट करने में लाखों साल। लेकिन वही काम ये जो एंजाइम्स हैं ये कुछ ही घंटों में, कुछ ही आवर्स में कंप्लीट करवा देती है। सिर्फ ये सब हो पा रहा है तो किसकी वजह से हो पा रहा है? हमारी एंजाइम्स की वजह से,
राइट। तो ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, ये सारी की सारी एंजाइम्स जो हैं हमारे लिए हेल्प करती हैं ताकि डाइजेस्टिव का जो प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट हो सके, फास्ट कंप्लीट हो सके और सारा का सारा खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। सी, ये डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में काम रोल प्ले करेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट आ गया आपका सलाइवरी ग्लैंड, ये जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस करेगा जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा इन द माउथ इटसेल्फ। हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। ठीक है, फिर सेकंड नंबर है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा, ग्लूकागन सिक्रीट करेगा एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है हमारा, पैनक्रियाटिक जूस है, ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा डाइजेशन में। किस किस के डाइजेशन में, फैट्स में, प्रोटीन्स में, कार्ब्स के डाइजेशन में, सब में ये हेल्प करेगा। फिर आगे आता है लिवर। लिवर जो है वो बाइल सॉल्ट बनाएगा, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं। ये जो बाइल जूस होता है ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को, इट डाइजेस्ट फैट्स, तो ये उसको डाइजेस्ट करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला तो नाम से क्लियर है, एरोबिक में इसको ऑक्सीजन की नीड है, इसको नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा बेसिकली, नो नीड इज नॉट द राइट टर्म टू यूज, इट विल बी इन द एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा यहाँ पे। ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होगा, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये कहाँ हो रहा होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि ये साइटोप्लाज्म में होगा और ये जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। द नेक्स्ट इज anaerobic respiration happens in the 1 or 2 minutes in the starting of the exercise, और ये यूज़ होता है हमारा हार्ट रेट, हमारी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए। anaerobic respiration, as I told you, it produces very less ATP and this aerobic respiration produces more ATP and more glucose molecules, more energy, right? Now another question is list 2 important function of finger like projections present in स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम विलाय। अब ये जो विलाय होते हैं ना, अगर एक तो आपकी वॉल है स्मूथ और एक आपकी वॉल है इस तरह की, तो आप मुझे ये बताओ सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया होगा सिर्फ ये, इसका होगा यहाँ 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 यहाँ। तो ऑब्वियसली जो विलाय है वो सबसे पहले तो क्या कर रही है, एक तो वो क्या बढ़ा रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फूड को एब्जॉर्ब करेगी। दूसरा क्या है, इस विलाय के पास क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके पास से इसमें होती हैं। ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होता है ना, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है, जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, वो ईजीली ब्लड में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेम 4 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब ये बच्चों को बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी तो जो बॉडी है वो या तो यूरिन प्रोड्यूस करती है एज वेस्ट या फिर फीकल मैटर प्रोड्यूस करती है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। बच्चे यही सोचते रह जाते हैं, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ, ये नहीं है सही। हमारी बॉडी जो है वो 4 तरह के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे कि पहला हो गया यूरिया, इस यूरिया को ही आप यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हो। ठीक है ना। अनदर वन इज़ सॉल्ट, जो कि हमारा किडनी करवाती है। फिर अगला आता है हमारा सॉल्ट, जितने भी एक्सेस सॉल्ट्स हैं आपकी बॉडी से स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, जो कि करवाती है आपकी स्किन, ऑर्गन हो गया स्किन। फिर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके लंग्स हैं वो CO2 को रिलीज करवाते हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो थर्ड हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फोर्थ इज़ वाटर, जो भी एक्सेस वाटर है उसको भी ये जो जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं, यूरिया, ये सब वाटर के साथ ही हम इनको जो है टाटा बाय बाय करते हैं अपनी बॉडी से। तो फोर्थ वन इज़ वाटर।
जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दो के आपको डायग्राम्स पक्का करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल कि आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एंड देन आपको चारों पार्ट्स को लेबल करना है। तो आप वही बात है, किडनी बनाएंगे, फिर वहाँ से यूरेटर्स निकालेंगे, जो यूरेटर्स निकालेंगे उसको आप कनेक्ट करेंगे यूरेथ्रा से, है ना। तो ये आपको जो है डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो आप इसको लेबल भी करो कि यस दिस इज़ किडनी बीन शेप्ड, फिर दीज आर यूरेटर्स, जो कि इनके सबके फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं इन चारों के। किडनी का काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना, लेट मी राइट ऑल्सो। किडनी का फंक्शन भी आपको मैं साथ साथ बता देती हूँ। किडनी का फंक्शन होगा हमारा यूरिन फॉर्मेशन, यूरेटर का हमारा फंक्शन होगा टू ट्रांसफ़र यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है? टेम्परेरीली स्टोर्स यूरिन, इट टेम्परेरीली स्टोर्स यूरिन। और यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है? दिस इज यूरेथ्रा, इट फाइनली passes out urine. And this was urinary bladder. Right. So this was it for today's video. If you like this video and you find it helpful, then like it and share it to your friends. All the very best to all the students of 10th class for their board exams. I hope you excel in your board exams. Thank you.